हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन टॉपिक जो है सब्जेक्ट बायोलॉजी से लिया गया है। पॉल्यूशन ऐसा यूनिवर्सल टॉपिक है जिसे साइंस वाले बच्चे भी और आर्ट्स वाले बच्चे दोनों पढ़ते हैं। स्पेशली नीट एग्ज़ाम, BHU एंट्रेंस, JNU एंट्रेंस, दिल्ली एंट्रेंस, साइंस के जो भी सब्जेक्ट हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन जिसे हम लोग प्रदूषण भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि पॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ पॉल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है पॉल्यूशन। तो व्हाट इज़ पॉल्यूशन या डिफाइन द पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन इज द अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड और वाटर caused by excess accumulation of pollutants. Pollution is undesirable change, यानी कि प्रदूषण के अपने जो परिभाषा देखा, जो भी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे देख रहे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि प्रदूषकों के संचय के कारण होने वाली वायु, भूमि या पानी की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में अवांछनीय अनडिजायरेबल परिवर्तन है। ओके, यानी कि मिट्टी में, वायु में, पानी में जो प्रदूषक के कारण, पॉल्यूटेंट्स के कारण जो परिवर्तन होते हैं, अनडिजायरेबल चेंज जो होता है उससे पॉल्यूशन होता है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक है काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यानी जिससे प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण फैलाने वाले जो जिससे प्रदूषण फैलता है उसको हम लोग पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स, काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक के प्रकार। ये पॉल्यूटेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो पॉल्यूटेंट्स आर द मटेरियल फैक्टर विच कॉजेज एडवर्स इफेक्ट ऑन नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। व्हाट इज यहाँ सबसे पहले ये दिखाया गया कि काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स तो पढ़ेंगे कि पॉल्यूटेंट्स के कितने काइंड्स होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। उसके पहले कि पॉल्यूटेंट्स होता क्या है ये जानना सबसे ज़रूरी है। पॉल्यूटेंट्स आर द मटेरियल फैक्टर विच कॉजेज एडवर्स इफेक्ट ऑन नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पॉल्यूटेंट्स वह पदार्थ और कारक है जो पर्यावरण के किसी भी घटक की प्राकृतिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो उसी को कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। ओके, तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स सोर्सेस। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट सोर्सेस। प्रदूषकों के दो प्रकार के स्रोत हैं। सबसे पहला प्राइमरी सोर्स, ओके, और सेकंड जो है सेकेंडरी सोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो व्हाट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होता क्या है, यानी प्राथमिक पॉल्यूटेंट्स, प्राथमिक प्रदूषक, और सेकेंडरी यानी द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दे इंटर द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO भी कहते हैं। तो दे इंटर द एटमॉस्फेयर। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो विभिन्न स्रोतों से सीधे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। विभिन्न स्रोतों से सीधे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, उन्हें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर,
नाइट्रोजन एंड CO. CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड. अब हम देखते हैं सेकेंडरी. ये होगा, ये है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, तो आप कह सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड CO. ओके. अब हम देखेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. तो सबसे पहले जानते हैं कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होता क्या है. दे आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड अदर एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. द फिनोमेना ऑफ देयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिनर्जिज्म. ओके. तो ये क्या है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, तो इस घटना को सिनर्जिज्म कहा जाता है. ओके. तो यही है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. यानी कि ये एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली इंटर नहीं करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्रदूषण फैलाते हैं. दे आर मोर पोटेंट एंड टॉक्सिक दैन प्राइमरी पोल्यूटेंट. यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं मोर पोटेंट एंड टॉक्सिक दैन प्राइमरी पोल्यूटेंट. ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के तुलना में ये अधिक शक्तिशाली और विषाक्त होते हैं, यानी जहरीले होते हैं. कौन? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. जैसे अब ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते जैसे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं पेन. पेन जो है इसके मैं क्वालिटीज़ बताऊंगी कि पेन होता क्या है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं. तो इसे पेन मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब सूर्य की उपस्थिति में क्या बनाता है पेन, यानी पैरोक्सीटाइल नाइट्रेट. पैरोक्सीटाइल नाइट्रेट बनाता है. ओके. तो आप समझ गए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट सोर्सेस. प्रदूषक के 2 स्रोत हैं, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. अब हम देखेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स इन नेचर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इन नेचर. इसको अब हम लोग पढ़ेंगे. ओके. टू टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट इन नेचर. प्राकृतिक में 2 प्रकार के प्रदूषक हैं प्राकृतिक रूप से, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. यानी कि एक, मैं आपको पहले बता दूं कि एक वो प्रदूषक होता है जो प्रदूषण तो फैलाता है लेकिन जैविकीय रूप से जो जिसका क्षय हो जाता है, यानी जो नष्ट हो जाता है. और एक जो होता है जो नष्ट नहीं होता है. जैसे पॉलीथीन हम लोग यूज करते हैं, तो क्यों पॉलीथीन सरकार उस पर बैन लगाती है पॉलीथीन यूज करने से, क्योंकि वो एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जो बहुत ही आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है. चलिए उसी को ये प्राकृतिक रूप से बांटा गया पॉल्यूटेंट्स को 2 टाइप्स, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल का दीज पॉल्यूटेंट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्लोली डिग्रेडेड बाय माइक्रोबायल एक्शन. यानी कि वो पॉल्यूटेंट जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, वो किस माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा जो डिग्रेड हो जाते हैं. दे आर इजली मैनेजेबल बाय नेचुरल प्रोसेस और इंजीनियर सिस्टम सच एज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स. ये प्रदूषक जो होते हैं अपशिष्ट उत्पादों को धीरे धीरे माइक्रोबियल कार्रवाई द्वारा, मतलब प्रोसेस द्वारा इसको नष्ट कर देते हैं. ये अपशिष्ट उपचार संयंत्रों जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं या इंजीनियरिंग प्रणालियों द्वारा आसानी से इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, जैसे कि सीवेज, गार्बेज, एनिमल रिफ्यूज, डेड प्लांट्स, देयर पार्ट्स etc. यानी कि जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं आपको, जैसे सीवेज है,
गार्बेज है, यानी जब बहुत सारे कूड़ा कचरा को जब एक ट्रीटमेंट के द्वारा इसे डिकम्पोज कर दिया जाता है और इससे कुछ दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाता है, तो यानी कि वो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, यानी वो नष्ट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ये उतना हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि ये डिकम्पोज तो हो जाता है ना। अब दूसरा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे आर आइदर नॉन डिग्रेडेबल और डिग्रेड वेरी स्लोली बाय डिकम्पोजर्स इन द नेचर। ये ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, या तो नष्ट नहीं होते हैं, या नष्ट होते भी हैं तो प्रकृति में बहुत धीरे धीरे वर्षों लग जाता है इन्हें नष्ट होने में। दे ऑफन एक्यूमुलेट एंड डोंट इंटर बायोकेमिकल साइकिल। ये अक्सर जमा तो हो जाते हैं, लेकिन जैव रासायनिक चक्र में ये इंटर नहीं करते हैं। तो ये कहे कि इन्हें डिकम्पोज करने में परेशानी होती है। ये मनुष्य के लिए भी, वातावरण के लिए भी बहुत ही खतरनाक होता है। ओके, नॉन बायो, जैसे पेस्टिसाइड्स मतलब वो जो खेतों में उर्वरक जो रासायनिक खाद्य वगैरह होता है उसे जो यूज करते हैं वो बहुत ही हानिकारक होता है। प्लास्टिक की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक कैंस, पॉलीथीन बैग्स, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, BSC, DDT, ETC। एंड DDT पाउडर आप देखे होंगे कि सरकार द्वारा हमेशा एक मुहिम चलाकर DDT पाउडर का छिड़काव किया जाता है। यह बहुत ही हानिकारक पाउडर होता है जो डिकम्पोज नहीं होता है। तो पहले ऐसे होता था, अब भी सरकार ने ऐसे इस पर रोक लगा दिया है। ओके, तो आप समझ गए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन नेचर में प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, और एक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स सोर्स के आधार पर 2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी सोर्सेस। ओके, तो ये था पॉल्यूशन में हमने पढ़ा डिफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन एंड काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यानी पॉल्यूटेंट्स के काइंड्स, एक नेचुरल बेसिस एंड एक होता है सोर्सेस के आधार पे। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। हम बहुत जल्द ही पॉल्यूशंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस लेकर आएंगे और उसको बहुत ही विस्तार से आपके साथ डिफाइन किया जाएगा, डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। आप चैनल पे बने रहें, देखते रहें। ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।